हेलो बॉस, एक्सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक्सेल के 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर जी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद आप जिस भी सेल में डाटा को पेस्ट करना चाह रहे हो उस सेल को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल को ओपन कर लेना है। अल्ट के साथ ES प्रेस करते हैं तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल आ चुका है। यहाँ से आपको जो है ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी आप डाटा को देख पा रहे हो, ये डाटा जो है आपका वर्टिकली है। जैसे ही सर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये डाटा आपका हॉरिजॉन्टली होने वाला है। तो यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आपका डाटा जो है हॉरिजॉन्टली शो हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपका ये मार्कशीट सही तरीके से नहीं शो हो पा रहा है। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट अप कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डाटा आपका हो गया वर्टिकली और ये डाटा आपका हो गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज का यूज़ करके आप अपना डाटा को चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली, वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली, ठीक है। डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में F5 को प्रेस करना है। तो आपके सामने यहाँ पे गो टू आ चुका है। यहाँ से आपको स्पेशल में जाना है और यहाँ से ब्लैंक को मार्क लगाना है और ओके करना है। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे जितना भी आपका ब्लैंक सेल है सारा हाईलाइट हो रहा है, बस एक सेल को छोड़ के। जो सेल आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है आपको समझ जाना है कि ये हमारा एक्टिव सेल है, यानी आप इस सेल में जो भी अपना डाटा को टाइप करोगे वो आपका इंटायर ब्लैक सेल में आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे मार्कशीट लिया हुआ है, मार्कशीट में कुछ स्टूडेंट जो है अब्सेंट है। अब्सेंट के लिए हम यहाँ से A प्रेस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि एंटर प्रेस करोगे तो बस आपका वही सेल फिल होगा। हमें करना है इंटायर सेल को, यानी कि हमारे डाटा में जितना भी ब्लैंक सेल है सारा को फिल करना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करना है और एंटर दबाना है। तो सर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी हमारा ब्लैंक सेल था उसमें हमारा लेटर A आ चुका है। दूसरा तरीका से भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल के साथ H, यानी कि आपका यहाँ पे रिप्लेस होगा। करना ये है सर कि आपको जो फाइंड करना है, फाइंड वाले सेल को आपको एम्प्टी छोड़ना है, यानी कि खाली छोड़ देना है। और रिप्लेस जो करना है एम्प्टी सेल को A से, A यानी अब्सेंट। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। ध्यान देना है अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आपका एक सेल का रिप्लेस होगा, ठीक है। तो सर यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया और आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, यानी कि हमारा डेटा में 6 ब्लैंक्स था उसको रिप्लेस करके यहाँ पे अब्सेंट डाल दिया गया है। यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है मैट्रिक पास होता है या फिर 10+2 या फिर ग्रेजुएट या फिर MBA या फिर CA या फिर अदर। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सोर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में क्या क्या सोर्स आप टाइप कर सकते हो। उसके लिए यहाँ से क्या करते हैं कि एक अलग सीट में जाते हैं। एक अलग सीट में जाने के बाद यहाँ से टाइप कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहला मैट्रिक, दूसरा 10+2, तीसरा ग्रेजुएट, यहाँ से आपका लिस्ट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं सीट 1 पे और यहाँ से अप्लाई करते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा और फिर डाटा वैलिडेशन और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है लिस्ट को। और यहाँ से आपका सोर्स में आप यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चले जाओ जिस सीट पे आपने जो है लिस्ट को तैयार करके रखा है। तो ये आपका लिस्ट यहाँ पे तैयार है। इस लिस्ट को यहाँ इस तरीके से ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके करना है। तो आप सर यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार है, ठीक है। यहाँ से आप जो भी लेना चाहो यहाँ से सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। जैसे ग्रेजुएट है तो आप यहाँ से ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप कहीं पे भी जॉब लेने के लिए जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस बताना होता है। तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे किस में बताओगे, ईयर में बताओगे, ठीक है। आप कितना भी टाइप करो, जैसे 1 टाइप करो तो ऑटोमेटिक उसका पीछे में ईयर लग जाए। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है जनरल में और यहाँ से आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ से कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ से जनरल को रिमूव कर देना है।
जनरल को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ से हैश टाइप करना है। हैश टाइप करने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर लेना है ईयर, ठीक है, और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे मैं 3 टाइप कर रहा हूँ और यहाँ से टैप प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो 3 के साथ ईयर ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। ब्लैंक सेल को हाईलाइट आप 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका से देखते हैं। आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है F5। गो टू का डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट के जरिए ओपन नहीं करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ से होम में जाना है और यहाँ से फाइंड में जाके यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन शो होगा। यहाँ से गो टू में आने के बाद आप यहाँ से क्या कर लें, स्पेशल पे क्लिक करें तो ये आपका गो टू स्पेशल आ चुका है। यहाँ से सर सिंपली आपको ब्लैंक्स करके ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर मार्क लगाना है और ओके करना है। तो सर अभी आप देख पा रहे हो ये आपका सारा ब्लैंक सेल जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट होने के बाद आपको यहाँ से जाना है फिल कलर में और यहाँ से आपको जो भी कलर सही लगे उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं रेड कलर को चूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ब्लैंक सेल को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन सर इसमें एक डिफ़ॉल्ट ये हो जाता है, जब भी आप ब्लैंक सेल को फिल करते हो तो भी आपका ये सेल हाईलाइट ही रहता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक सेल को फिल कर रहा हूँ, 56 मैंने प्रेस किया और यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो ये आपका सेल हाईलाइट ही हो रहा है, जबकि हमने डेटा को यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। ये प्रोसेस में सर जो आपका सेल हाईलाइट हो गया वो फिक्स रह जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें सर आपका ब्लैंक सेल जैसे ही आप फिल करोगे तो सेल का कलर जो है रिमूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से आपको न्यू रूल। यहाँ पे सर आपको एक ऑप्शन शो होगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ पे और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको यहाँ से ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद सर आपको यहाँ पे फॉर्मेट करके एक ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिल कलर का जो भी कलर से आप सेल को हाईलाइट करना चाह रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फिर से यहाँ पे रेड ही लेता हूँ और यहाँ से ओके करते हैं। एक बारी फिर से ओके कर लेते हैं। तो सर अभी आप देख पा रहे हो ये आपका ब्लैंक सेल जो है हाईलाइट हो रहा है। लेकिन इसमें सर इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि जब तक आपका सेल ब्लैंक रहेगा तभी तक आपका ये हाईलाइट रहेगा। तो अभी मैं एक सेल में फिल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 65 को फिल किया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया सर आप यहाँ पे देखें कि सेल का कलर रिमूव हो रहा है, यानी कि ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी जैसे इस पेज को अभी स्क्रॉल किया जाए तो क्या होगा, आपका ये ऊपर में जो आपका हेडिंग रो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गायब हो जाएगा। देख रहे हो स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन सर आपके बॉस बोलेंगे कि आपका जो ये हेडिंग रो है ये आपका जो है स्क्रॉलिंग करने के बाद ये आपका विजुअल रहना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको सर करना होगा क्या, आपको सिंपली यहाँ से जाना है व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ से दिखेगा फ्रीज एंड पेंट्स ऑप्शन करके, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है इसको समझते हैं, फ्रीज पेंट्स करके। फ्रीज पेंट्स पे क्लिक करते हैं और इस क्लिक करने के बाद सर स्क्रॉल करते हैं। तो बॉस आप देख पा रहे हो जैसा कि आपका टॉप हेडिंग रो जो है वो आपका विजुअल है, बाकी आप कितना भी स्क्रॉल कर रहे हो ये आपका विजुअल हो रहा है और बाकी आपका डाटा जो है ये आपका इनविजिबल होते जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे फिर से एक बार फ्रीज और पेंस पे क्लिक कर ले। अगर सर आप फ्रीज रो करना सीख जाओगे तो कॉलम भी कर ही लोगे, ठीक है। फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये आपका टॉप रो तो फ्रीज है ही। लेकिन सर अगर आप यहाँ पे अनफ्रीज, सबसे पहले अनफ्रीज करते हैं एक बार फिर से और यहाँ से आते हैं सेल पे क्लिक करोगे, वहाँ से आपका ये क्या होगा देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन सर यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से जाते हैं फिर फ्रीज पेन्स पे और यहाँ से फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका जो है सेल पे आपने क्लिक करके रखा है, वहाँ से आपका ये डाटा इनविजिबल होते जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका 6 नंबर तक का आपका डाटा विजुअल रहता है, बाकी का आपका डाटा इनविजिबल होता है स्क्रॉलिंग करने के बाद। सर मोबाइल नंबर में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आप सेटिंग कर लो कि आपका अगर 10 डिजिट से आपका मोबाइल नंबर कम रहे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो, या फिर 10 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो भी आपको नोटिफिकेशन शो। तो एग्जैक्ट 10 डिजिट रहेगा हमारा मोबाइल नंबर। इसके लिए आपको चलना होगा यहाँ से डाटा वैलिडेशन और यहाँ से आपको टेक्स्ट लेंथ को ले लेना है। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहाँ से डाटा में आपको ले लेना है इक्वल टू
और यहाँ से आपको टाइप करना है 10। एग्जैक्ट 10 डिजिट ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अभी मैं यहाँ से 4 डिजिट टाइप करके एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे शो हो रहा है नॉट वैलिड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10 डिजिट होना ही होना चाहिए। तो अभी आपका ये 10 डिजिट है। ठीक है, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।